इस प्रकार से इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत होता हुआ इस प्रकार एक बार बालर से छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अंपायर डिसीजन का इंतजार करेंगे। गेंद और बॉल का कोई विशेष संबंध नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस प्रकार से 2 गेंद बिना विकेट के नुकसान पर बिना स्कोर लखनपुर का। बालर एक बार फिर बॉलिंग पर तैयार होते हुए छोटे छोटे कदमों को अंपायर के क्रॉस करते हुए उनके सामने बल्लेबाज करने की कोशिश की। जो बॉल का बढ़िया संबंध गेंद हवाई रास्ते से जाते हुए बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए खाता खुला। तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का बल्लेबाज ने लगाया। एक बार फिर गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए सामने फिर बल्लेबाज के हाथों से क्लिक किया। गेंद जब तक फील्डर के पीछे भाग तक बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़े। कुरैया गोजरावाला क्रिकेट क्लब तरफ से उपचा का 66वें दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। एक बार फिर बालक बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए उनके बाद गेंद को क्लिक किया। गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा। इस प्रकार से अंपायर डिसीजन 6 रन। एक बार फिर बालर तैयार होते हुए इस बार गति में जरूर कुछ परिवर्तन करेंगे। एक बार फिर बालर चले फिर हिट करने की कोशिश। गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई अंपायर डिसीजन का इंतजार 6 रन। इस प्रकार से 1 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। लखनपुर का बढ़िया ओवर। तो इस प्रकार से मिर्जापुर के सबसे अनुभवी गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए आए। उनकी ये गेंद पहली गेंद इस प्रकार से गेंद पहले ही गेंद 6 रनों के लिए छक्कों से स्वागत किया है। काफी दर्शक उत्साह भरे हैं कि दर्शनीय स्ट्रोक काफी देके बार फिर गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते उनकी एक गेंद फिर हिट करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बॉल का कोई विशेष संबंध नहीं हुआ है। अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा। अंपायर डिसीजन 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर बालर बॉलिंग पर तैयार होते हुए छोटे छोटे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते उनकी ये गेंद हवाई रास्ते की तरफ जाती हुई बाउंड्री की तरफ और हवाई रास्ते से बाउंड्री के पार गई 6 रनों के लिए। एक बार फिर मुसाफिर के बालर चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए फिर वही के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं। गेंद आई आउटसाइड। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 34 रन बिना विकेट के नुकसान पर। ऋषभ और सूरज के बल्ले से अभी तक बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला है। काफी अच्छी साझेदारी बढ़ती हुई छोटे छोटे रनों से। एक बार फिर गेंद और बैट का कोई विशेष संबंध नहीं। अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 35 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की प्रगति पर लखनपुर का ऋषभ। एक बार फिर बालर चले, जमीनी रास्ते से गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई अंपायर डिसीजन 2 रन निर्धारित कोटे में गिर गई। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 34 रन। स्टैंड पर पूरब की तरफ जो स्टैंड बना उस पर जाकर अपना स्थान। एक बार फिर गेंद जमीनी रास्ते की तरफ हवाई रास्ते की तरफ से बाउंड्री की तरफ जाते हुए अंपायर डिसीजन का इंतजार 6 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 43 रन। लखनपुर के दोनों सलामी बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा दिए हैं 43 रन। युवा गेंदबाज काफी लंबा बॉलिंग रन। एक बार चले, वहां से चले, अंपायर को क्रॉस किया, उनके सामने बल्लेबाज गेंद को लेफ्ट साइड में क्लिक किया, उसके नीचे फील्डर। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करेंगे तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 44 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर बिना विकेट के नुकसान पर लखनपुर का लंबे सुनहरे गेंदबाज लंबा बॉलिंग रन। अंपायर को क्रॉस करेंगे, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनके सामने फिर गेंद हवाई जमीनी रास्ते से फील्डर के पास गई। तब तक जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 45 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की प्रगति पर लखनपुर का सभी दर्शकों से निवेदन करती है जो दाहिने साइड बैठे हैं, एक बार फिर हल्के हाथों से आप साइड में ढकेला। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 46 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की प्रगति पर लखनपुर का एक बार फिर गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए फिर गेंद वही जमीनी और हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए सम्मानजनक प्रदर्शन किया है। काफी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। फिट लेने की कोई चांस नहीं कि बाउंड्री की तरफ जरूर गई है, लेकिन जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करेंगे तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए लखनपुर के दोनों सलामी बल्लेबाज। एक बार गेंदबाज चले, अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद हिट करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बॉल का कोई संबंध नहीं। गेंद गई मिडिल स्टंप तक। इस प्रकार से पहला विकेट गिरता हुआ लखनपुर का 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा
51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लखनपुर का गुड़ैया गोबराबाद क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता टूर्नामेंट का 6वां दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें मिर्जापुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। लखनपुर की टीम ने 3 ओवर की समाप्ति पर 51 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। इस प्रकार से अपनी टीम की तरफ से चौथा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए रबाना स्टाइल गेंदबाजी करते हुए गेंद जमीनी हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती है। वहां दो फील्डर आपस में इधर उधर करते हुए जब तक एक फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाजी में दौड़ा 1 रन। इस प्रकार से गेंद बाउंड्री की तरफ गेंदबाजी के रूप में अंपायर डिसीजन गेंद पर कुल टोटल कितने रन? 5 रन। शुरू से ही गेंद फील्डरों के हाथ में नहीं आई, पहले लेग साइड में गए, इधर उधर हुए, फिर ऑफ साइड में आई, लेग बाई के रूप में 4 रन गई। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पहली गेंद, लेकिन फील्डरों द्वारा उनको कोई विशेष शौक नहीं मिला। एक बार फिर हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया है। एक बार हमारा चले आनंद अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए सामने फिर है गेंद को हवाई रास्ते से जरूर बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन उसके नीचे फील्डर तैनात। इस प्रकार से दूसरा विकेट का पतन होता हुआ लखनपुर का बेहतरीन गेंद और बैट का विशेष संबंध। इस प्रकार से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ इस ओवर में दूसरा विकेट। इस प्रकार से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हुए हैं लखनपुर की तरफ से। सिद्धार्थ तिवारी सूरज तैयार, ये गेंद ओपनिंग सूरज चले। गेंद और बैट से कोई एक बार फिर कोई विशेष संबंध नहीं, आगे के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर लखनपुर का। अपनी टीम की तरफ से 5वां और अपने कोटे के दूसरा ओवर लेकर युवा गेंदबाज अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए एक बार फिर हल्के हाथों से लेफ्ट साइड में क्लिक कर दिया। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करेंगे तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 57 रन 5वें ओवर की प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर लखनपुर का। एक बार फिर मिर्जापुर के युवा गेंदबाज अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए उनके सामने राइट हल्के हाथों से फ्लिक किया, लेकिन रन लेने का कोई चांस नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 57 रन 5वें ओवर की प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर लखनपुर का। तो इस प्रकार से लखनपुर की टीम दबाव में आती हुई तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 58 रन। एक बार फिर बॉलर अंपायर को क्रॉस करते हुए एक बार हिट करने की कोशिश, लेकिन बढ़िया ही गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस प्रकार से काफी देर बाद ये छक्का आया है लखनपुर की टीम में। तो इस प्रकार से काफी देर बाद दर्शकों में ताली बजाने का मौका मिला, क्योंकि काफी शांत मुकाबला चल रहा था अभी तक। जिस प्रकार सूरज और इस युवा गेंदबाज ने गेंदबाजी की, एक बार फिर गेंदबाज के बल्लेबाज को एक बार फिर गेंद उसी रास्ते से जाती हुई इस प्रकार से गेंद बाउंड्री के अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा। 6 रन। इस प्रकार से 2 गेंदों में लगातार 2 छक्का लगाए। एक बार फिर गेंद को हल्के हाथों लेफ्ट साइड में क्लिक किया, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक बल्लेबाजी में दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 71 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। आए हैं गेंदबाजी करने के लिए सूरज चले, अंपायर को क्रॉस किए, फिर हल्के हाथों से क्लिक करना चाहता था, लेकिन गेंद और बैट का कोई विशेष संबंध नहीं, आगे के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर की प्रगति पर लखनपुर का। तो काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए सूरज चमकते हुए सूरज की तरह एक बार अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए एक बार फिर बल्लेबाज हिट करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं, आगे के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए उनकी एक हिट करने की कोशिश, लेकिन गेंद जमीनी रास्ते से फील्डर के पास जाती, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर लखनपुर का। युवा बल्लेबाज सिद्धार्थ तिवारी सूरज चले, बढ़िया संबंध गेंद और बैट का, लेकिन जमीनी रास्ते से गेंद गई फील्डर के पास, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाज ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 73 रन 6वें ओवर की प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर लखनपुर का। गुड़ैया गोबराबाद क्रिकेट का प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला था। एक बार सूरज चले, फिर गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए एक बार फिर सूरज चले।
इशारे से गेट को फिरवाए। अंपायर से निवेदन है कि 1 मिनट के लिए मैच को रोक दें। इस प्रकार से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 81 रन। लेफ्ट-हैंडर बल्लेबाज ने ऑफ साइड में ढकेला है। हमारे सभी सहायक कर्मी इसमें ग्राउंड पर मौजूद हैं। मैच का मजा लें, टूर्नामेंट का मजा लें, क्योंकि आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल मैच का मजा लें। तो एक बार फिर मुसाफिर के गेंदबाज चलते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 7वें ओवर की प्रगति पर इस प्रकार से गेंद फिर हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 88 रन। टूर्नामेंट का आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि लखनपुर और मिर्जापुर के बीच खेला जा रहा है। बार मिर्जापुर के बल्लेबाज के लिए गेंद को दिशा से भटके अंपायर के दोनों हाथ हवा में। इस प्रकार वाइड का इशारा, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 89 रन। दोनों टीम के दर्शक काफी उत्साह में। एक बार गेंद जमीनी रास्ते से फील्डर के पास जाती हुई, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा। रन बढ़ता हुआ गरम मुकाबला चलता हुआ इस समय हिट करने की कोशिश, लेकिन दिशा से भटके और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई लखनपुर की टीम में। एक बार फिर गेंदबाज चले हल्के हाथों से साइड में ढकेला, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 92। तो मिर्जापुर की तरफ से और इस मुकाबले की पहली पारी का आखिरी ओवर। विस्फोटक ओवर देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ तिवारी एक बार तैयार हिट करने की कोशिश जरूर किए थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं। अंपायर के दोनों हाथ हवा में और वाइड का इशारा। बल्ले से तो काफी शांत मुकाबला उनकी बल्लेबाजी में दिखा। एक बार जरूर हमारी आवाज सिद्धार्थ तिवारी के कानों तक पहुंची। गेंद बाउंड्री की तरफ आती हुई 6 रनों के लिए। एक बार फिर सिद्धार्थ तिवारी लंबा शॉट खेलने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन गेंद और बैट का संबंध नहीं है। जिसे जब तक गेंद के पीछे सूरज भागते तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 2 रन। काफी दबाव में गेंदबाजी करा रहे हैं मिर्जापुर के सभी खिलाड़ी गेंदबाज से। इस बार थर्ड स्लिप पर सूरज तैयार, बैट का भारी किनारा लेते हुए गेंद आई थर्ड स्लिप पर, जहां सूरज किस तरह से दम तैयार थे अपने हाथ को लेकर। वहां पर इस प्रकार से सिद्धार्थ तिवारी 5 विकेट के नुकसान पर लखनपुर का स्कोर जा पहुंचा 101 रन। आखिरी ओवर पर 3 ओवर में 52 रन बना लिए थे। उसके बाद से पूरी टीम एक बार गेंद को ऑफ साइड में ढकेला। उसके पीछे फील्डर भागते हुए अगर जमीनी रास्ते से बाउंड्री को क्रॉस करती है 4 रनों के लिए। ऐसा लग रहा था कि टीम 135-140 के पार जाएगी, लेकिन उसके बाद से सूरज ने जबरदस्त वापसी करा। एक बार गेंद को स्टेट की तरफ ढकेला है, फिर बाउंड्री को क्रॉस करते हुए जमीनी और हवाई रास्ते से 4 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचाया 109 रन। 1-2 और 60 मारे स्कोर को सम्मान देने शूटिंग ले जाओ, लेकिन गेंद और बैट का छठे विकेट का पतन होता हुआ मिर्जापुर के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आ चुके हैं। जीतने के लिए चाहिए मिर्जापुर को 110 रन और लखनपुर को जीतने के लिए चाहिए 10 विकेट। इस प्रकार से अपनी टीम की तरफ से पहला अपने कोटे का पहला अपने एक जोरदार अपील की थी विकेट कीपर, लेकिन अंपायर आनंद पर कोई प्रभाव नहीं। बॉलर एक बार बॉलिंग में पर तैयार होते हुए छोटे छोटे कदमों से अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए एक बार जोरदार शॉट लगा दिया। गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रन। इस प्रकार से एक बार फिर बॉलिंग में पर तैयार होते हुए अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए उनके बाद पीड़ित करने की कोशिश की। गेंद हवा बाउंड्री की तरफ गई है 6 रनों के लिए। इस प्रकार से दूसरा छक्का मिर्जापुर की टीम की तरफ से बल्लेबाज के लिए फील्ड करने की कोशिश, लेकिन ये जमीनी रास्ते से फील्डर के पास जाती। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाजी में दौड़ा 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की प्रगति पर मिर्जापुर का कोड़िया गोबरावाला क्रिकेट क्लब पर तोड़ता टूर्नामेंट का 6वें दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला हुआ। एक बार अंपायर को गेंदबाज करते हुए एक बार फिर कैद लपेट दिया। गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 17 रन।
अंपायर को क्रॉस फील्ड किए गया, हिट करने की कोशिश हल्के हाथों से लेफ्ट साइड में ढकेला, जब तक गेट को फील्डर फील्ड किए तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति पर मिर्जापुर का बॉलर चले, अंपायर आर्म को क्रॉस किए, और साइड में बल्लेबाज ने ढकेला है, यह हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए। दोनों टीम के सलामी बल्लेबाज एक ही रवैये से बल्लेबाजी करते हुए, लखनपुर के दोनों सलामी बल्लेबाज ने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी 3 ओवरों में, उसी प्रकार के से मिर्जापुर के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी कर एक बार फिर गेंद हल्के हाथों से आप साइड में ढकेला, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर के प्रगति पर मिर्जापुर का, तो दोनों टीम के सलामी बल्लेबाज लकीर बनाई लखनपुर की, और उसी लकीर पर चल रहे थे मिर्जापुर खिलाड़ी। फिर एक बार लपेट दिया गेंद जमीनी हवाई रास्ते से फील्डर के पास गई, टप्पा खाने के बाद जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किए तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 26 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर प्रगति पर मिर्जापुर का, एक बार फिर गेंद को हल्के हाथों से लेफ्ट साइड में ढकेला, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किए तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। तो बाद फिर गेंद को हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस समय अपनी टीम की तरफ से पहला और अपने टीम का तीसरा, अपने तोटे का पहला बॉल करता है। इस बार की गेंद को किया, गेंद निर्धारित तोटे में आते हुए 2 रनों के लिए। एक बार फिर छोटा बॉलिंग में गिरवाज का हल्के हाथों से आप साइड में ढकेला, वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद टप्पा खाने के बाद कटी, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किए तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 30 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की प्रगति पर मिर्जापुर का, इस प्रकार से जीतने के लिए चाहिए 110 रन मिर्जापुर को। एक बार फिर छोटा बॉलिंग में काफी तेज अपने गेंदों का मिश्रण करते हुए अनुभवी गेंदबाज है लखनपुर के। एक बार फिर छोटा बॉलिंग में अंपायर को क्रॉस किए, एक बार फिर हिट करने की कोशिश, गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं, स्टंपिंग करने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं बिना बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 30 रन। एक बार फिर गेंद को हवाई रास्ते से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा 6 रन। तो विकास एक बार फिर बॉलर चले, गेंद को फिर हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जरूर गई, उसके नीचे फील्डर इधर उधर करते हुए, लेकिन गेंद जमीन पर टप्पा खाई, अंपायर डिसीजन का इंतजार रहेगा 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 37 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर। लंबा बॉलिंग में अंपायर आनंद को क्रॉस करते हुए उनके सामने राइट हैंडर बल्लेबाज गेंद को हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ जरूर ढकेला है, अंपायर डिसीजन 4 रन। सामने होंगे राइट हैंडर बल्लेबाज, एक बार गेंद को फिर हल्के हाथों से ढकेला है, लेकिन गेंद टाइमिंग बहुत बढ़िया, 2-3 फील्डिंग का प्रदर्शन किया। जहां 6 रन था वहां अपनी टीम का 5 रन बनाया। मिर्जापुर की टीम के ऊपर दबाव बनाते हुए लखनपुर के गेंदबाजों ने बेहतर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मिर्जापुर के दोनों सलामी बल्लेबाज अब दबाव में धीरे धीरे आते हुए, अगर दबाव बढ़ेगा तो विकेट गिरेगा। एक बार फिर से जमीनी और हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ गई है, अंपायर डिसीजन 4 रन। एक बार फिर से जमीनी और हवाई रास्ते से बाउंड्री की तरफ गई है, अंपायर डिसीजन 4 रन। एक बार फिर गेंदबाज बॉलिंग में पर तैयार होते थे, लंबा बॉलिंग में अंपायर को क्रॉस करते हुए उनके सामने होंगे राइट हैंडर बल्लेबाज, एक बार करने की कोशिश, लेकिन काफी लंबी ऊंची गेंद गई है और इस प्रकार से गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस ओवर में कुछ जरूर अपने टीम को दबाव से उभारते हुए बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज एक बार फिर गेंदबाज के लिए अंपायर को क्रॉस किए, उनके सामने हिट करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बैट का कोई संबंध नहीं, गेंद सामने रह गई। इस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा 52 रन बिना विकेट के नुकसान पर। लखनपुर की टीम 8 ओवरों में बढ़ाई 109 रन, जीतने के लिए मिर्जापुर चाहिए 110 रन, जिसमें से 4 ओवर की समाप्ति पर बना ली है 52 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक बार गेंदबाज के अंपायर को क्रॉस करते हुए एक बार से हवाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। तो इस प्रकार से मिर्जापुर की टीम अब लखनपुर के गेंदबाजों के ऊपर धीरे धीरे दबाव बनाती हुई एक बार फिर गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए एक बार फिर बल्लेबाज बाउंड्री की तरफ जाती हुई 6 रनों के लिए। मैच की दिशा दशा दोनों बदल बाउंड्री की तरफ जाती हुई
रनों के लिए हैट्रिक छक्का मुसाफिर की तरफ से लगता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 70 रन। पूरी मैच की दशा बदल दी इस बल्लेबाज ने। एक बार फिर अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी जगह फील्ड करने की कोशिश बाउंड्री से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए जबरदस्त 4 छक्के। पूरी दशा बदल दी इसमें बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचे 76 रन बिना विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की प्रगति पर एक छक्का लगातार टोटल इसको जा पहुंचे 82 रन। एक बार फिर गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उसके सामने जमीनी इलाके के बाउंड्री की तरफ जाते 4 रहा। पूरा मैच की रूपरेखा बदल दी इस बल्लेबाज ने। बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा 86 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो कम से कम 2-3 विकेट लगातार गिराने होंगे इस लखनपुर के गेंदबाजों को। बल्लेबाज ने एक ओवर में 34 रन बना दिए। पूरे मैच की दशा बदल दी। एक बार फिर गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए बाद 3 गेंद और बॉल का कोई संबंध नहीं। आगे का काम थर्ड स्लीपर फील्डर मैच में पूरा किया। फिर करने की कोशिश गेंद का संबंध जरूर हुआ कि बाउंड्री की तरफ जाएगी। अंपायर डिसीजन 6 रन। छटकी साझेदारी करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज एक बार गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते उनके सामने गेंद को जरूर हिट किया कि जमीनी रास्ते से फील्डर के पास जाती हुई सरकार जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाज ने दौड़ा एक बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा 96 रन। और उनके बीच में दर्शक आए थे काफी शांत मुद्रा में बैठे हुए। एक बार फिर गेंदबाज चले। मैच में जो रोमांच था तो हवाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा 102 रन। एक नियम का पालन करती हुई लखनपुर की टीम एक बार फिर जो एक टप्पा खाने के बाद जो गेंद खेलने के बाद जब तक गेंद को फील्डर फील्ड किया तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ा 1 रन। बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा 103 रन। किस प्रकार से मिर्जापुर की टीम फाइनल में प्रवेश करती हुई लखनपुर की टीम ने एक बार जरूर बीच में दबाव बनाई थी, लेकिन एक ओवर में जब से 34 रन आए पूरी टीम निराशाजनक स्थिति में खड़ी हुई। एक बार गेंदबाज के रूप में निर्धारित कोटे में जाती हुई एक बार फिर अब गेंदबाज किस प्रकार से लगातार इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर आ रही थी लखनपुर की टीम। एक बार गेंदबाज फिर चले जरूर दबाव बनाए हैं अब भी मिर्जापुर की टीम के खिलाड़ियों के ऊपर जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन कर एक बार फिर गेंदबाज चले अंपायर हल्के हाथों से फ्लिक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और का कोई संबंध नहीं। आगे से काम विकेट कीपर ने पूरा किया। हल्के हाथों से सामने फ्लिक किया। एक तरफा मुकाबला जरूर देखने को मिला। अब एक तरफा मुकाबला एक ही ओवर में देखने को मिला था जिस ओवर में 34 रन गए थे वहीं से पूरी मैच की दशा बदल दिया इस बल्लेबाज ने। एक बार फिर गेंद को हवाई रास्ते से ढकेल दिया। गेंद नीचे फील्डर तैनात दूसरा विकेट का पतन हुआ। राइट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करते हुए बड़ी खूबसूरत यहाँ पर कोई रन नहीं मिला। इस प्रकार से गेंदबाज चले लेकिन और गेंद का विकेट का कोई संबंध नहीं। दिशा से बढ़के और वाइड बॉल का इशारा बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा 107 रन। जीतने के लिए चाहिए 3 रन। जबरदस्त वापसी की है लखनपुर की टीम में। बात गेंदबाज चले लखनपुर की टीम में मैच में वापसी करती हुई जीतने के लिए चाहिए आखिरी ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाज की धड़कनें बढ़ती हुई गेंदबाज की धड़कनें बढ़ती हुई गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए दो रन। अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 1 रन 3 गेंदों में। किया
अंपायर डिवीजन का इंतजार रहेगा इस प्रकार से इस मुकाबले को